बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक लाजवाब कमाल की रेसिपी लेकर आए हैं कबाब बनाने की, जिसमें ना तो हमने बेसन डाला है, ना ही मैदा और ना ही अंडा और ना ही ब्रेड का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद भी इतने बेहतरीन, इतने लाजवाब कबाब बनते हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा मजेदार, जायका ऐसा कि चिकन को भी पीछे छोड़ दें। और ये कबाब बनाना इतना आसान है कि इन्हें हर कोई बना सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन में पानी लिया है, इसमें हमने 2 आलू दरमियाने साइज के इस तरह कट कर लिए हैं। हमेशा आलूओं के छिलके उतारकर उनको बॉईल किया करें, आलू चिपचिपे नहीं होते। हमने इनके छिलके उतार लिए हैं और इसको अभी बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इस रेसिपी के लिए जो आपने आलू बॉईल करने हैं वो फुल बॉईल नहीं होने चाहिए, 50% बॉईल करने हैं। इसके बाद हमने एक हैंड चॉपर लिया है, इसके अंदर कुछ चीजें हम शामिल कर रहे हैं, जिसमें 1 अदद प्याज है, 4 अदद हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 जवे लहसन के हैं। इन चीजों को हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। एज ए टुकड़े थोड़े छोटे कर सकते हैं ताकि आपको चॉपर चलाने में आसानी रहे। हरे धनिये की 1 गड्डी इसके अंदर शामिल करेंगे, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स शामिल करने वाले हैं। गोभी 1 किलो ली है, इसको इस तरह बारीक पीसेस में अलहदा कर लिया है और ये सारी की सारी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बस जी, इस वक्त हम इसमें यही चीज़ें शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमारा चॉपर भर चुका है। इनको हमने चॉप कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप ना कीजिएगा, दरदरा दरदरा सा आपने रखना है इनको, थोड़ा मोटा मोटा। हम आपको दिखा भी देंगे। चीज़ों को हमने चॉप कर लिया, आपको दिखा देते हैं इनकी शक्ल किस तरह की निकल के आई है। यहाँ पे देखिएगा कितनी बेहतरीन मोटी मोटी हमने इसको दरदरा दरदरा पीसा है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा इसके छोटे टुकड़े करके शामिल कर दिया है। आलू जो हमने बॉईल किए थे उनको भी हमने इसी के अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं। आलू हमारा टूट रहा है लेकिन एकदम से नहीं टूटेगा, थोड़ा सा जोर लगाने से टूटता है। इस तरह के आपके आलू बॉईल होने चाहिए। तो इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पुदीना, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, उसको शामिल कर दिया है। इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा शामिल किया है। दोबारा से इसके ऊपर कवर रखेंगे और थोड़ा सा इनको भी चॉप कर लेंगे ताकि ये सारे एक जान हो जाएं। आपने ध्यान रखना है कि इनको भी आपने ज़्यादा नहीं पीसना। एक अदद खूबसूरत सा बाउल लेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ों को शामिल करेंगे जो हमने चॉप करके रखी हैं। ये सेम इसी तरह का आपका भी बैटर बनकर तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा चिपचिपा आलू की वजह से होता है ये। इसको एक दफ़ा आप फैला लें और उसके ऊपर हम कुछ चीज़ें शामिल करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। लेमन का जूस शामिल कर देना है। इतने सारे मटेरियल के लिए 1 लेमन काफ़ी है। सबसे अहम मसाला चिकन पाउडर, ये 1 पैकेट हमने लिया है। 18 से 20 ग्राम का ये 1 पैकेट होता है। ये पूरा का पूरा इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसकी वजह से आपको ये कबाब बिल्कुल इसी तरह का फ्लेवर देंगे जैसा कि आप चिकन के कबाब खा रहे हो। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया इसके अंदर। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देना है। हमने 1/2 टीस्पून इसमें शामिल किया है, बाद में चेक कर लेंगे। 2 टीस्पून गरम मसाला इसके अंदर जाएगा जी। भुना कुटा जीरा है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस जी, अब हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपस में, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। जितना भी आपने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है वो सारी चीज़ों के साथ लग जाए, मसाले सारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें एक्स्ट्रा पानी बाहर से शामिल ना कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मटीरियल बहुत अच्छा बनकर रेडी हुआ है। आप इसकी करीब से शक्ल देखें, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं कबाब। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। हमारी रेसिपी का जो मेन काम है वो हो चुका है जी। अब हम चल के इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। वो भी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। एक खाली प्लेट लेके इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह आपने ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से ऑयल लगा लेना है, ताकि जब आप एक टिक्की बना के रखें तो वो इसके साथ चिपके ना। हाथों को भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। ऑयल लगाने से आपकी टिक्की जो है वो बनाते हुए हाथों के साथ चिपकती नहीं है। पहले आपने इस तरह करके इसका एक छोटा सा बॉल बना लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है टिक्की बनाने का। आप देखिएगा कि इसमें ये हमने एक छोटी सी बॉल बना ली है। साइज आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। एक थोड़ा सा इसको प्रेस किया और हमारी टिक्की बनकर रेडी है। साइडों से अगर आप इसको शेप बेहतर करना चाहते हैं, उंगली की मदद से बड़ी आसानी से इसकी शेप बन रही है। हम जल्दी से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये आप देखें, एक प्लेट भरकर हमने टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। बाकी की भी इसी तरह हम कर लेंगे। साथ साथ फ्राई करना भी शुरू कर लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल किया और इसके अंदर हमने टिक्की शामिल करते जाना है। इस तरह जल्दी से हम टिक्कियाँ सारी शामिल कर लेते हैं 1 बाय 1।
टिक्कियाँ जब आप शामिल करेंगे ऑयल में शुरू के 2 से 3 मिनट तक आपने इनको नहीं छेड़ना। इनका नीचे से कलर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे से इनका कलर जो है वो आपको दिख रहा है कि कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम इनको चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह नीचे से कितना खूबसूरत और बेहतरीन कलर आया निकल के। सारी टिक्कियों को हमने इस तरह पलट लेना है और आँच आपने फ्राई करते हुए बहुत हाई नहीं रखनी। आपने देखा कितनी आसानी से हमने इनको फ्राई कर लिया। इनका दोनों तरफ से कलर बहुत प्यारा आ चुका है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और इनका टेस्ट तो बड़ा ही लाजवाब होता है। दोनों तरफ से टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये चिकन जैसे कबाब हैं, बिल्कुल ही इनका टेस्ट, इनकी खुशबू ऐसी आ रही है जिस तरह चिकन के कबाब कहीं पे तले जा रहे हो। तो आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में फरमाना है। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आपने ये भी साथ लिखना होता है कि आप कहाँ से हमें देखते हैं, किस शहर से या किस मुल्क से आप हमें देख रहे हैं। ये देखें कितनी प्यारी इनकी शक्ल है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारी बाकी की रह गई हैं उनको भी हम जल्दी जल्दी फ्राई पैन में शामिल करते हैं और उनको भी इसी तरह हमने तल लेना है। कलर आप अपनी मर्ज़ी से डार्क भी रख सकते हैं और लाइट भी रख सकते हैं, कलर का इश्यू नहीं होता। आपके अंदर तक कबाब पका होना ज़रूरी है। जल्दी से हमने इन टिक्कियों को भी पलट लिया है ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। आप ऑलरेडी देख चुके हैं हम इनको किस तरह बना रहे हैं। तो चलेंगे हम इनकी फाइनल लुक की तरफ। इनको डिश आउट करने के बाद यहाँ पे हम इन टिक्कियों को भी डिश आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं जो बहुत ही प्यारी और मज़े की। आप इसको किसी भी तरह सर्व कर सकते हैं। आप इनको चाहें तो पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप इनको अलग से भी एंजॉय कर सकते हैं और ख़ुसूसन आप बच्चों को लंच बॉक्स में देकर स्कूल भेज सकते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोभी के कबाब आज बिल्कुल इसी तरह रेडी हुए हैं जिस तरह के चिकन कबाब रेडी होते हैं। आप इस तरह की मज़ीद यूनिक रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।